Hello everyone. Today we shall learn on-Boolean interfunction in Unity. हम देखेंगे कि हम Unity के अंदर किस तरह से on-Boolean interfunction को हम यूज़ कर सकते हैं। on-Boolean interfunction होता क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। बेसिकली जो हमारे पास on-Boolean interfunction है, ये जब दो कोलाइडर्स आपस में कोलाइड होते हैं तो इस फंक्शन में हमारे पास रिसीव होता है कि कौन कौन से कोलाइडर्स आपस में टकराए हैं, कौन से कोलाइडर्स आपस में कोलाइड हुए हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऑन Boolean इंटर इज जस्ट अ बिल्ट इन फंक्शन दैट इज कॉल्ड व्हेन अ Boolean occurs between two colliders। और इसके अलावा जो हमारे पास ऑन Boolean इंटर होता है, ये मोनो बिहेवियर क्लास का ही एक फंक्शन है जिसे हम अपने स्क्रिप्ट में ओवरराइड करते हैं। ओवरराइड करने के बाद फिर हमें ऑन Boolean जो बिहेवियर अकर्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। ऑन Boolean इंटर फंक्शन के हम पैरामीटर्स देखेंगे कि इसमें कौन सा पैरामीटर होता है और उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऑन Boolean इंटर फंक्शन को यूनिटी में यूज़ करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट्स आपके पास नहीं होंगी तो हमारे पास ऑन Boolean इंटर सही तरह से वर्क नहीं करेगा। जो हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो दो कोलाइडर्स आपस में हमने कोलाइड करने हैं उन पर कोलाइडर्स लगे होने चाहिए। ठीक है, जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट है, दोनों गेम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोलाइडर होने चाहिए, अदरवाइज हमारे पास Boolean डिटेक्शन नहीं होगी। जो सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारे पास, हमने जो स्क्रिप्ट अटैच करना है वो गेम ऑब्जेक्ट पर अटैच करना है। ऑन Boolean इंटर फंक्शन जो हमने कॉल करना है, वन ऑफ द गेम ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन द Boolean, जो दो ऑब्जेक्ट हमने आपस में कोलाइड करना है उन दोनों में से किसी एक के ऊपर ये वाला स्क्रिप्ट लगा होना चाहिए जिसके अंदर हम ये वाला मेथड ओवरराइड करेंगे। ठीक है, ऑन Boolean इंटर को जिस स्क्रिप्ट में ओवरराइड करना है उन दोनों गेम ऑब्जेक्ट में से किसी एक के ऊपर लगा होना ज़रूरी है। अब जो स्क्रिप्ट हमने ऑन Boolean इंटर का जिस गेम ऑब्जेक्ट पर लगाना है उसके ऊपर रिजिड बॉडी कंपोनेंट भी नेसेसरी है ताकि हम क्या उसे डिटेक्ट कर सकें। रिजिड बॉडी कंपोनेंट अगर नहीं अटैच होगा तो हमारे पास Boolean डिटेक्शन नहीं होगी। अगर आपको रिजिड बॉडी कंपोनेंट के बारे में नहीं पता तो मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है, इस पर आप वो देखें। दिस component is required for Unity to properly detect and handle Booleans। फोर्थ जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है, जो दोनों हमारे पास कोलाइडर्स हैं वो क्या होना चाहिए, नॉन ट्रिगर्स होना चाहिए। इसको भी हम देखते हैं अभी। एंड लास्ट रिक्वायरमेंट, जिस गेम ऑब्जेक्ट पर हमने स्क्रिप्ट लगाना है वो हमारे पास हायरार्की में क्या होना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा स्क्रिप्ट ही डिसेबल हो तो हमारे पास Boolean नहीं होगी। तो हम देखते हैं हम किस तरह से इसे यूनिटी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास यूनिटी के अंदर दो रोबोट्स हैं, ये हमारे पास दो प्लेयर्स खड़े हैं। हमने इन दोनों को आपस में कोलाइड करना है। जब ये आपस में कोलाइड हों तो हम कोई यहाँ पर पार्टिकल्स या कोई इफेक्ट्स या स्कोर्स दिखा सकते हैं या इनकी एनिमेशंस प्ले कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो काम करना है, आपने इन दोनों पर कोलाइडर्स ऐड कर देने हैं। तो हम इनके ऊपर कोलाइडर लगाते हैं। तो यहाँ पर आप कैप्सूल कोलाइडर यहाँ पर अटैच कर दें। इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं ज़रा। ये हमने कैप्सूल कोलाइडर क्या कर दिया, इस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड कर दिया। तो इसकी हाइट थोड़ी सी कम करते हैं। ये हमारे पास कोलाइडर इसके ऊपर अटैच हो गया। सेम इसी कोलाइडर को आप कॉपी करके दूसरे गेम ऑब्जेक्ट जो हमारा दूसरा रोबोट है इसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक रिजिड बॉडी कंपोनेंट लगाना। लेट्स सपोज हमारे पास जो ये वाला रेड रोबोट है, हम इसके ऊपर रिजिड बॉडी कंपोनेंट लगा देते हैं। अब रिजिड बॉडी कंपोनेंट अगर हमने इस पर लगाया है तो जो हम स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे तो वो भी हमने अब इस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना है।
तो रिजिड बॉडी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ इसका मैस, ड्रैग है और काइनेमेटिक इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उन्हें भी यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि जो दोनों कोलाइडर्स होंगे हमारे पास, ये कोलाइडर है इस ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ है, ये हमारे पास होता है इज ट्रिगर। अगर आप यहाँ पर देखें आपको नज़र आएगा इज ट्रिगर की प्रॉपर्टी है ये वाली। जो इज ट्रिगर है आपने क्या करना है, इसको अनचेक रखना है। इज ट्रिगर ऑन ट्रिगर इंटर के फंक्शन में कॉल होता है। ऑन कुलियन में अगर हमने इसे यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया और हमने इसको सही तरह से कुलियन डिटेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो हमने इसे बिल्कुल ही यहाँ पर नहीं इसको कुछ करना, जो हमारे पास अनचेक किया होगा दोनों गेम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, इस पर भी इस पर भी। तो हम क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं, तो उसके बाद हम चेक करते हैं ये हमारे पास कुलियन वर्क कर रही है या नहीं वर्क कर रही है। स्क्रिप्ट क्रिएट करने के बाद इसे आप विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लें। तो हमारे पास ये स्क्रिप्ट विजुअल स्टूडियो में ओपन हो गया है। तो हमने जो रिक्वायरमेंट देखी थी उसमें हमारे पास एक फंक्शन था, जो हमने ओवरराइड मोनो बिहेवियर के एक फंक्शन था बेसिकली हमारे पास ऑन कुलियन इंटर। तो हमने उसे क्या करना है, ये वाला फंक्शन है। अब यहाँ पर आपने एक और बात का ख्याल रखना है, जो ऑन कुलियन इंटर फंक्शन है आपने ऑन कुलियन इंटर 2D यूज़ नहीं करना। वी आर डेवलपिंग अ 3D गेम। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों गेम ऑब्जेक्ट्स, वो 3D है और इन्वायरमेंट भी क्या है, 3D है। तो हमने यहाँ पर ऑन कुलियन इंटर, उसके बाद आप देखें इसका एक ही पैरामीटर है कुलियन, ठीक है। जो इसका कुलियन है इसमें ही सारी इंफॉर्मेशन जाएगी। लेट्स सपोज हम कहते हैं जब कुलियन हमारे पास अक्कर हो, तो हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट में जिसके साथ भी कोलाइड करेगा उसका नेम प्रिंट हो जाए हमारे पास। यहाँ पे हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसी कुलियन से आप उसका गेम ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे कुलियन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम। अब जिस चीज़ के साथ भी ये कोलाइड करेगा उसका स्क्रीन पर हमारे पास नेम प्रिंट हो जाएगा। अगर नेम प्रिंट हो रहा है इट मीन्स हमारी जो कुलियन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हो गई हैं, वो कंप्लीट हो गई हैं और हमारी कुलियन वर्क कर रही हैं। तो हम अपने गेम ऑब्जेक्ट पर स्क्रिप्ट लगाते हैं। ये देखें इस पर हमारा रिजिड बॉडी ऐड थी तो हमारा स्क्रिप्ट भी इसी पर ऐड है। अब हम इन्हें मैनुअली कोलाइड करते हैं, तो इसको हम स्क्रीन को यहाँ पर ये हमारे पास इसको मैनुअली कोलाइड कर लेते हैं। हमारे पास जो भी ये गेम ऑब्जेक्ट था हमने इसको कोलाइड करना है और देखना है कि हमारे पास कुलियन के बाद प्रिंट हो रहे हैं पैरामीटर्स या नहीं हो रहा है, हमारे पास जो नेम था वो प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो गेम हमारी स्टार्ट देखें, हमारे पास जो पहला ही प्रिंट हो चुका है वो कोलाइडर्स, जहाँ पे खड़ा है यहाँ पे कोलाइडर लगा हुआ है इस सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पर भी उसका नेम प्रिंट। हमने इसको इसके साथ कोलाइड करना है और चेक करना है कि हमारे पास नेम प्रिंट हो रहा है। ये देखें इसके पास नेम प्रिंट हो रहे हैं हमारे पास, ये देखें उसका फुट है, ये नेम उसका प्रिंट हो गया हमारे पास प्लेयर 1, और उसका नी है, हिप है, ठीक है, ये और भी फुट है। ये हमारे पास जो रोबोट था इसमें ये देखें बहुत सारे कोलाइडर्स छोटे छोटे लगे हुए थे मेरे पास ऑलरेडी, तो ये बेसिकली वो नेम प्रिंट हो रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं ये कहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, ये देखें जिस तरह ये रोबोट है ना, तो इस पर छोटे छोटे कोलाइडर्स भी हमारे पास और लगे हुए हैं। ये देखें जैसे हमारे पास यहाँ पर एक कोलाइडर लगा हुआ है, मैश कोलाइडर लगा हुआ है, तो वहाँ पर भी इसके नाम प्रिंट हो रहे हैं जो इस पर कोलाइडर्स लगे हुए हैं। तो हमारे पास कुलियन डिटेक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रही है। एक और चीज़ भी है कि हम लेट्स सपोज इसका नाम प्लेयर जो है हमारे पास, इस पर हम कोई नेम दे देते हैं, जिस तरह ये रोबोट है, ठीक है। तो हम इसका अनटैग करके जो हमारे पास रोबोट था ये वाला, हम इसे कहते हैं रोबोट। इस स्क्रिप्ट में हम अगर अपने रोबोट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इफ़ हमारे पास जो कुलियन डिटेक्शन होगी, अगर हमारे पास जो उसका टैग है हमारे पास वो रोबोट आता है, तो फिर कोई स्पेसिफिक एक्शन, तो इसमें ये मीन्स कि हम कोई स्पेसिफिक गेम ऑब्जेक्ट्स भी क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर किया है कि जो हमारे पास अगर उसकी कुलियन रोबोट के साथ हो तो हमारे पास क्या हो, ये पैरामीटर प्रिंट हो जाए और किसी चीज़ के साथ प्रिंट ना हो।
तो ये हम स्पेसिफिक कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम कुलियन सिर्फ रोबोट के साथ चेक कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जो सेकंड रोबोट था, इसके ऊपर हमने टैग भी रोबोट का ऐड कर लिया है। तो हम इसे चेक करते हैं मैनुअली कोलाइड करके ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखें, अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन प्रिंट नहीं हुई। तो हमने क्या किया, इसको इसमें कोलाइड कर दिया। कोलाइड करने के बाद देखा हमने इसका प्रिंट हुआ या नहीं। तो उसके ऊपर रिजिड बॉडी लगी हुई थी, कोलाइड करने के बाद वो गिर गया। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास अब प्रिंट हुआ है जो हमारे पास उसका नाम था। तो हमारे पास प्लेयर का नाम रोबोट था, तो हमारे पास ये प्लेयर का नाम प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप कुलियन डिटेक्शन कर सकते हैं दो गेम ऑब्जेक्ट्स की आपस में। Thank you for watching the video.